शांति। आज 1 जून 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 1 June 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा राज सुना रहा है। ये राज दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि परम धाम में आत्माएं कैसे होती है। अपने अपने सेक्शन में अपने अपने नंबर पर फिक्स होती है और वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है वहां पे। ये बहुत सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट है। अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। ये बात केवल परम धाम में रहने वाला चैतन्य शिव बाबा ही बता सकता है। बाकी कोई भी आत्मा ये बात बता नहीं सकती है, न बताई है। दूसरी बात, आज बाबा ने रूहानी प्यार के ऊपर अंडरलाइन कराया है कि हमारा प्यार रूहानी होना चाहिए, ना कि जिस्मानी। जिस्म से प्यार नहीं करना है, रूह से करना है। बाबा ने इसके ऊपर एक अव्यक्त मुरली भी चलाई है कि आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तीसरी बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जो सोशियोलॉजी में भी एक सब्जेक्ट है, वो है आदमशुमारी। माना पॉपुलेशन, लोक संख्या। आदम एडम को कहते हैं या ब्रह्मा को आदम कहते हैं, और उससे जो पॉपुलेशन हुआ उसको आदमशुमारी कहते हैं। बाबा ने आज कहा एक्यूरेट बता नहीं सकते हैं दुनिया की आदमशुमारी। और इसके ऊपर एक आत्मा ने मुझे जो प्रश्न पूछा उसको भी हम लेने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हालांकि हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन हर एक की बुद्धि नंबरवार होती है। वो प्रश्न को हम देखने वाले हैं कि सतयुग की लोक संख्या 9 लाख अगर है तो उसे जन्म देने के लिए 18 लाख पेरेंट्स की जरूरत है। अब ये इतना सिंपल नहीं है जैसे उस आत्मा ने पूछा, पर हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, थोड़े समय के लिए किसी को कंफ्यूज कर सकता है। फिर बाबा ने ब्राह्मणों के प्रकार बताए हुए हैं और इसके भी गहराई में हम जाने वाले हैं। बाबा ने आज पुष्करनी और सारस्वत ब्राह्मण के बारे में बताया हुआ है, और कैसे सतयुग में गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होता है, और सांप 2-3 बार खाल बदल कर फिर मर जाता है। ऐसे नहीं कि सांप अमर रहता है। तो अमर शब्दों के बारे में बाबा क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, हम वो देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगा, मेरा फेवरेट वो मुरली जिसके ऊपर आज का वरदान है। कई सारे वरदान मुरली का सार होते हैं, अव्यक्त मुरलियों का। तो निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना, इससे हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट धारणा है मेरी फेवरेट। मुझे बहुत इससे स्टेबिलिटी का अनुभव हुआ, वो हम देखने वाले हैं। लगातार बाबा व्यर्थ के ऊपर स्लोगन आ रहा है, तो व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करना है, अलबेलेपन से नहीं। ये आज का स्लोगन है। शुरुआत हम करेंगे परम धाम से। परम धाम को बुद्धि से देखना, महसूस करना एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जो बाबा के बच्चे ये अभ्यास करते हैं उनका योग बहुत अच्छा रहता है। आप सबको हिस्ट्री अगर पता हो तो बाबा ने गुलजार दादी को परम धाम का अनुभव कराया था। वहाँ पर आत्माएं कैसे होती है,
तो गुलजार दादी ने ये अनुभव बताया, उसी आधार पर हमारे परम धाम के चित्र बने हुए हैं। उसमें भी टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक्चुअली वहाँ पर 3 डायमेंशनल आत्माएं रहती है, तो 3 डायमेंशन समझना कठिन होता है। इसलिए बाबा के जो 3 लोगों का चित्र है उसमें परम धाम में दिखाया है कि ऊपर शिव बाबा है और फिर नीचे सभी आत्माएं सेक्शन के अनुसार। अभी ये समझना इजी हो इसलिए ऐसे बनाया है। मुझे हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी ने बताया कि ऐसा नहीं है, शिव बाबा तो मैग्नेट है। ये बात बाबा ने स्वयं कई मुरलियों में बताई हुई है। तो मैग्नेट बीच में होता है और वो सभी को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी देखे हैं तो ज्ञान सरोवर में परम धाम का चित्र सीधा नहीं है लेकिन सर्कल में है, गोल है, जिसके बीच में शिव बाबा है। बाकी सब आत्माएं उसके चारों तरफ है क्योंकि वो खींच के रखता है अपने पास। आज तो बाबा ने कहा है सभी धर्म की आत्माएं, ये शब्द मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने कहा सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है, फिर वो कोई भी धर्म की हो, माना इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर बुद्ध धर्म की आत्माएं, सिख धर्म की आत्माएं या सन्यास धर्म की आत्माएं या ऐसी भी आत्माएं जो भगवान को नहीं मानती है, उनका भी एक समूह है। तो वो सभी आत्माएं बाबा ने कहा मेरे नजदीक रहती है। तो ये चिंतन का विषय है। ये हमारे बुद्धि का कमाल हो सकता है कि आत्माएं कितनी जगह लेंगी परम धाम में, क्योंकि आत्मा बाबा ने कहा अति सूक्ष्म है, इन आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। जिन भी बाबा के बच्चों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वो जानते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म है। अभी इतनी सूक्ष्म आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, 5000 वर्ष का, ये भी वंडरफुल बात है। और वो आत्माएं अगर 800 850 करोड़ भी ले लिए हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन वो कितनी थोड़ी जगह में हो जाएंगे और बहुत छोटा चित्र होगा वो। क्योंकि आत्मा न दिखाई देते न परमात्मा दिखाई देते, तो अगर 800 करोड़ भी आत्माएं हैं तो भी वो ज्यादा जगह नहीं लेगी परम धाम में, ये समझ की बात है। लेकिन आज बाबा ने जो चित्र दिया है वो और इंटरेस्टिंग है। बाबा की मुरली ही योग है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि बच्चे मुझे परम धाम में याद करो, भले मैं सामने आता हूँ तुमसे मिलने। तो परम धाम में क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि हमको जाना परम धाम में है। बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा हुआ है कि बुद्धि परम धाम में लटकी हुई हो। लटकना आप समझ सकते हैं, बुद्धि वहां पे परम धाम में लटकी हुई हो, माना मन और बुद्धि से हम परम धाम में स्थित रहे। तो शिव बाबा को ऊपर परम धाम में याद करना है। तो वहां पर बाबा ने चित्र दिया आज के मुरली में कि वहां पर कोई भी आत्मा हिलती डुलती नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं तो आप कल्पना करो कि 800 करोड़ आत्माएं हैं और वो हिल रही है तो कैसे चित्र रहेगा। बाबा ने कहा कोई हिलता डुलता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो वहां पर कैसे खड़ी है, खड़ी है, बैठी है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहो। तो आत्मा को किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ है। जैसे अभी वर्तमान साइंस हमको बताता है कि पृथ्वी, सूर्य, ये सब ग्रह आकाश में है, इनको किसी ने रस्सी से बांध के हुए नहीं रखा हुआ है। तो कैसे वो आकाश में स्थिर हो जाते हैं? तो ये मैग्नेटिज्म कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और सूर्य जो है वो सबसे बड़ा मैग्नेट है, वो इन सब ग्रहों को अपने तरफ खींच के रखता है। तो सूर्य बीच में है और चारों तरफ ये ग्रह है। अभी देखो हमारा थिंकिंग बदल रहा है। पहले हम समझते थे
कि सूर्य हिलता नहीं है, एक ही जगह पे स्थिर है, लेकिन अभी वर्तमान साइंस ये भी कहता है कि सूर्य भी घूमता रहता है। जैसे इस सूर्य की तरफ ग्रह घूमते रहते हैं, वैसे वो सूर्य भी किसी और की तरफ घूमता है। हो सकता है वो जिसकी तरफ घूम रहा है वो भी अपने सौर्य मालाओं के साथ और कहीं घूम रहा होता है। तो ये सब मोशन में है, सिर्फ हमको इसका एहसास नहीं होता। जैसे अभी हम पृथ्वी पर बैठे हैं, मैं आपको मुरली सुना रहा हूँ, मनन चिंतन। आप भी मुरली सुन रहे गाड़ी चलाते वक्त, ऑफिस में, घर में। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि पृथ्वी घूम रहे करके, आपको ये महसूस होता है कि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। ये हमारे इंद्रियों का लिमिटेशन ही कहेंगे। तो आत्माएं भी परम धाम में है, लेकिन वो हिलती डुलती नहीं है। और फिर अगला प्रश्न आता है, अगर आपके बुद्धि में ये चित्र फिक्स हो गया कि शिव बाबा बीच में है और शिव बाबा के चारों तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर और बाकी देवता धर्म की आत्माएं हैं, और बाकी सब आत्माएं अलग अलग धर्म की अपने सेक्शन में है, तो प्रश्न ये पूछा कि फिर वहां से वो नीचे कैसे आती है धरती की तरफ? क्या उन्हें कोई धक्का मारता है ऊपर से? या शिव बाबा कहता है चलो अभी तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, तुमको नीचे जाना है पार्ट प्ले करने के लिए? तो कैसे होता है? तो बाबा ने आज जवाब दिया कि नंबर वार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आत्मा आती है। तो अपने आप वहां से वो निकल के नीचे, उसके लिए शरीर जो तैयार है, उस शरीर में वो प्रवेश करेगी। तो ये चित्र अगर आप बुद्धि में खींच पाओ तो ये बहुत सुंदर योग हो सकता है। मुझे तो ये अभ्यास बहुत सुख देता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शिव बाबा कैसे ऊपर से आता है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन को लेकर दादी के तन में प्रवेश करता है। तो शिव बाबा अपनी मर्जी से, क्योंकि वो सबसे तीखा रॉकेट है, कल की मुरली में जैसे था, और चैतन्य बीज है, वो जब चाहे तब आ सकता है, जा सकता है। तो वो कैसे सेकंड में परम धाम से नीचे आता है पृथ्वी के ऊपर और फिर वापस चला जाता है। अगर ये चित्र आपके बुद्धि ने खींच लिया तो ये बहुत सुंदर योग हो सकता है। हम भी आत्माएं शिव बाबा की तरह ऊपर से नीचे आएंगे, इस पुराने दुनिया और शरीर में प्रवेश करेंगे। जैसे बाबा आके मुरली चलाता है, अपना कर्तव्य करता है, ऐसे हम आत्माएं भी अपना कर्तव्य करके वापिस वाया सूक्ष्म वतन हम परम धाम में बाबा के पास चले जाए। अगर ये अभ्यास बार बार करेंगे तो आप शरीर से डिटैच होने का अनुभव करने लगेंगे और बुद्धि परम धाम में स्थित होते जाएंगे। ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। जिन्होंने भी अभ्यास किया होगा, मुझे विश्वास है कई बाबा के बच्चों ने अभ्यास किया होगा। अमृत वेले उठते ही, आंख खुलते ही कई बाबा के बच्चे ये अभ्यास करते हैं कि हम परम धाम से इस धरती पर अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए, और सोते वक्त ये अभ्यास करते हैं कि हम वापस परम धाम में जा रहे हैं। तो ये अभ्यास अवतार का बहुत सुंदर अभ्यास है, डिटैच होने के लिए, नष्ट मोहा बनने के लिए। इससे आत्मा अभिमानी अवस्था भी बहुत सुंदर रहती है। तो प्रश्न ये पूछा था कि व्हाट मेक्स द सोल टू मूव? क्या ऐसा होता है? तो जवाब है उसका कि आत्मा का पाठ। अभी दुनिया में लोग समय को ही सब कुछ क्रेडिट देते हैं, समय पे सब कुछ होता है। कई ट्रकों के पीछे ये लिखा हुआ रहता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो समय पर जब वो टाइम आता है, बाबा ने भी कहा बाबा का एक्यूरेट टाइम है, बाबा अपने टाइम पर आता है। तो समय को वैल्यू है, समय को क्रेडिट जाती है। समय पर बाबा ने आज कहा, माना एक्यूरेसी है वहां पर। समय पर जब मेरा इस पृथ्वी पर पार्ट लेने का समय हो जाएगा, अपने आप मैं अपना स्थान परमधाम से छोड़कर नीचे
गर्भ महल में प्रवेश करने वाली हूँ। हर आत्मा का पहला जन्म सुखदाई होता है क्योंकि उसकी प्यूरिटी होती है। किसी का भी पहला जन्म दुखदाई हो नहीं सकता है। तो आत्मा जब नीचे आती है तो वो ये अनुभव करती है कि वो गर्भ महल में है। ये भी बात आज के मुरली में आई है। हमने ये बहुत बार देखा है, इसलिए मैं इसमें समय नहीं दे रहा हूँ कि गर्भ जेल होता है और गर्भ महल होता है। बाबा ने कई बार कहा कि सतयुग में वो बच्चा खुशी खुशी में रहता है। अभी ये बात तो बाबा ने बताई नहीं है कि बच्चे का जब जन्म होता है तब वो रोता है या हंसता है। ये बात आज तक मेरे तो मुरली में मैंने कभी देखी नहीं है। इतना जरूर बाबा ने कहा है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो बाबा ने बताया मुरली में कि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तब पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है। माना आप सोचो उसकी क्या प्यूरिटी होगी। उसके केवल आने से ही प्रकाश ही प्रकाश होता है। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा भी कितनी पवित्र होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे उसका जन्म होता है तो तुरंत दासियां उसे उठा लेती है, पर वो रोता है या हंसता है ये कुछ बताया नहीं है। आज कलयुग में हम जानते हैं कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको रोना जरूरी है। मुझे याद आ रहा है, मेरा पीडियाट्रिक में पोस्टिंग था, माना बच्चों के वार्ड में। तो हमको सीजर डिलीवरी के पहले तैयार होना था कि जैसे ही सीजरियन सेक्शन हो रहा है तो मुझे पहले से ही सक्शन पंप लेके, क्योंकि जैसे ही वो सर्जन पेट फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालेगा सबसे पहले हमारे हाथ में देता है। और हमारा कर्तव्य होता है कि उसके नाक में जो भी लिक्विड गया है उसको निकालना। और वो रोना बहुत ज़रूरी होता है। समझो डिलीवरी के बाद बच्चा रोता नहीं है तो हमारे आंखों से आंसू आ सकता है, क्योंकि रोना रोया नहीं मतलब उसके फेफड़े जो है वो खुले नहीं है। तो हम उसको उल्टा करके उसके पीठ के ऊपर मारते हैं ताकि वो रोए करके। अगर जितना डिले होता है उसको रोने में उतना ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उससे फिर उसका ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। तो ये कलयुग की रस्म है कि बच्चा डिलीवरी के बाद रोना जरूरी है। अब इस सतयुग में बच्चा रोता है या नहीं ये हमको नहीं पता है। एक ही आत्मा है जरतुस्त्र, जो पारसी के फाउंडर है, पारसी धर्म के, उसके बारे में बताते हैं कि जन्म से ही वो हंसता हुआ बाहर आया। बाकी किसी के बारे में ये हमने सुना नहीं है। पारसी भाई बहने इसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं जो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चिंतन हो सकता है कि गर्भ महल कैसे होगा। आज तो माता अगर कोई भी उल्टी सिल्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे के ऊपर होता है। ये भी बात बाबा ने मुरली में बताई है। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। 9 महीने वो एकदम सुख में रहेगा। आज के ज़माने में कितने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो गले की तरफ राउंड अप हो जाता है और उसमें वो फंस जाता है। सिर के बजाय पैर नीचे आ जाते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन सभी के हैं। लेकिन सतयुग में ये सब प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। नेचुरल डिलीवरी होगी और कोई दर्द भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा चिंतन है कि गर्भ जेल और गर्भ महल में क्या फर्क है। थोड़ा इसके साथ बाबा ने जो मुरली में बताया है कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है सजाएं बढ़ती जाएगी। तो जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं वो बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे ही बच्चा अभी पैदा हुआ तुरंत मर जाएगा, फिर गर्भ में जाएगा। माना 9 महीना गर्भ में रहना ये बहुत बड़ी सजा होती है, इसलिए उसको गर्भ जेल कहा गया है। तो बार बार जन्म लेना मरना ये हो जाएगा। आप सोचो कितना दुख इस समय है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के पास पापा न्यू गिनी करके एक है देश, जिसके अंदर लैंडस्लाइड्स होने से 600-700 लोग, माना अभी तो अधिकृत संख्या नहीं मिली है क्योंकि वो
30-40 25 से 30 फीट नीचे जमीन के अंदर धंस गए हैं वो। तो हो सकता है 2000 लोग को वैसे ही जमीन के अंदर मर गए। अभी इतनी आत्माएं जब एक साथ मरती है तो उनके लिए शरीर तैयार नहीं होता है, तो ये आत्माएं भटकती है। ऐसा सब माहौल सृष्टि का बिगड़ने वाला है, निगेटिविटी बढ़ने वाली है। इसलिए हमको बहुत बहुत पावरफुल और पॉजिटिव अवस्था को मेंटेन करना है। उसके साथ ही हमारी तीसरी पॉइंट आती है कि हमारा आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए, ना कि जिस्मानी। जो भी जिस्म से प्यार करेंगे वो दुखी होने वाले हैं, 110% दुखी होने वाले हैं, क्योंकि जिस्म विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। डर लगा रहेगा कहीं ये हमको छोड़ के न चले जाए। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो डरते हैं कि मम्मी कब आएगी, पापा कब आएंगे, क्योंकि इंसान के बच्चे की ये विशेषता है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए 1 साल लगता है। तब तक वो माँ बाप के ऊपर या केयर टेकर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जानवरों में ऐसे नहीं है। अगर आप देखो, जिराफ का बच्चा है, जैसे ही वो पैदा होता है तो जिराफ की माता जी है वो उसको पैर से जोर से मारती है ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो जंगल के जो भी शेर है वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो कई जानवर जन्म से ही अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अभी मुश्किल होता है क्योंकि अभी तक वो आराम से लेटे हुए रहते हैं, तुरंत खड़ा होने के लिए उनको मुश्किल होता है, लेकिन उसकी माता जी उसको वो खड़ा करती है। लेकिन मनुष्य का ही ये है कि मनुष्य को खड़ा होने में 1 साल लगता है, और पहले कुछ साल तक वो पूरा डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट बनने में उसको काफी समय लगता है। तो ये भी सोचने जैसा है। ऐसे कहते हैं कि बच्चे को अगर बचपन में प्यार नहीं मिला तो उसका ग्रोथ नहीं हो सकता, वो बीमार हो सकता है। तो इसके ऊपर भी बहुत स्टडी हुई है। बाबा कह रहा है जिस्मानी प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रूहानी प्यार। जिस्म जाने वाला है। अगर किसी भी जिस्म से हमारा प्यार है शरीर से तो दुख गारंटीड है, क्योंकि विनाशी चीज से प्यार करते हो। कीड़ों से भरा हुआ शरीर है ये, इससे क्या प्यार करना। वैराग्य आ जाना चाहिए हमको। रूहानी प्यार ही रियल प्यार है। इसके भी गहराई में जाएंगे, रूहानी प्यार क्या है, बाबा को क्यों इसके ऊपर पूरी मुरली चलानी पड़ी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप प्यार के सागर के बच्चे हो, आपको आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनना चाहिए। आत्मिक स्नेह, ना कि दैहिक स्नेह। तो आत्मिक स्नेह की मूर्ति क्या है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे हम। प्यार को साइकोलॉजी में प्यार के बजाय हम एक्सेप्टेंस शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्टेंस माना स्वीकार करना, सामने वाले को जो है जैसा है स्वीकार करना, माना उसके गुण और दोष के साथ स्वीकार करना। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। कई केसेस है लव मैरिज के, माना प्यार करके शादी किया, बाद में डाइवोर्स हो गया। आजकल डाइवोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी जड़ में वो यही कहते हैं कि पहले जैसा प्यार रहा नहीं है। तो हुआ क्या फिर, पहले इतना प्यार क्यों था और फिर बाद में प्यार कम क्यों हो गया। तो देखेंगे कि शरीर का प्यार होता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा का प्यार स्थायी रहता है। तो हम अभी सेशन जब लेते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, संबंधों के ऊपर, तब हम यही कहते हैं कि हर व्यक्ति पैकेज के साथ आता है। जब भी कोई किसी देहदारी से प्यार होता है तो उसकी विशेषता शुरुआत में दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति में अवगुण भी बहुत है। तो पहले से ये समझना चाहिए कि कलयुग का अंतिम समय है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, वो प्लस माइनस के साथ आपको पूरा पैकेज ही मिलने वाला है।
तो हमको सामने वाले को उसके गुण और दोष के साथ स्वीकार करना है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, तभी हमारा रूहानी प्यार रहेगा। बाबा की दूसरी युक्ति है कि हर आत्मा आदि अनादि रूप में संपूर्ण पवित्र है। जिनको भी घर में समस्याएं है, किसी के साथ बनती नहीं है, मेरे पास जब ये केसेस काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपका उस व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन आप मुझे उसकी विशेषता सुनाओ। तो वो साइलेंस में चले जाते, कहते उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जब मैं बार बार पूछता हूँ, मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपके साथ उसका ठीक होता नहीं है रिलेशन, लेकिन दूसरों के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। तो कहते हाँ, वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा है। तो क्यों अच्छा है दूसरों के साथ? इसका मतलब दूसरे उसके अंदर विशेषता देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो। फिर बहुत सोचने के बाद एक हाथ दूसरी विशेषता सुनाना चालू करते हैं। मैं कहता हूँ इसी विशेषताओं को याद करके उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि बाबा का बच्चा हो और कोई विशेषता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सभी बाबा के बच्चे हैं, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हम तो मैनेजमेंट में ये कहावत लेकर चलते हैं कि इवन स्टॉप वॉच इज राइट ट्वाइस अ डे। माना 24 घंटे में अगर घड़ी बंद भी है तो 24 घंटे में 2 बार वो सही समय दिखाती है। तो मैं एक वाक्य कोट हमेशा बुद्धि में याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये चैलेंजेस आए थे। सामने वाले को स्वीकार करना मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि बार बार ध्यान उनके अवगुणों के ऊपर जा रहा था, विशेषता दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये कोट मुझे बहुत मदद करता है कि nobody is perfect and nobody deserves to be perfect. Everybody has some issues and in the end affection is always greater than perfection. माना कोई भी संपूर्ण नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी है, और अंत में अफेक्शन माना स्नेह। स्नेह परफेक्शन से ज्यादा है इम्पोर्टेंट। ये बात जिसके समझ में आ गई वो कंप्लेंट करना छोड़ देगा। बहुत समय गया। पुष्करणी और सारस्वत ब्राह्मण ये दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। वैसे पंचगौड़ और पंच सारस्वत कहते हैं। सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले सारस्वत, और पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है जिसको आज बाबा ने याद किया है। तो एक विशेष बताएंगे कि कुछ ब्राह्मण आज भी नॉनवेज खाते हैं या मछली खाते हैं। ये समय के अनुसार उन्होंने अपने नियम में बदली कर दिए हैं। ओरिजिनल ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा से निकले हैं संपूर्ण पवित्र है। आदमशुमारी के बारे में हम सब जानते हैं कि लोक संख्या, अभी आप अगर इंटरनेट पे जाओ तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एक वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर है, अभी मैं उसको देख रहा हूँ। आज तारीख है 1 जून 2024, सुबह के 10:30 बजे है। मैं जो देख रहा हूँ 811 करोड़, 811 करोड़ 26 लाख 28 हजार 209 हर सेकंड में वो बढ़ रहा है। और उसमें नीचे दिया गया है कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ आज का जन्म माना वो भी हर सेकंड आंकड़ा बदल रहा है। 1,59,322 26 28 30 ये बर्थ है, माना लगभग 1,60,000 के करीब। और मृत्यु है 72,105 6 7 8, माना 72,000 के करीब मृत्यु होते हैं। ये कंटिन्यूस चलने वाली घड़ी है। आप सोचो इतनी आत्माएं मर रहे हैं, पैदा हो रही है रोज। 1,60,000 पैदा हो रही है और 72,000 मर रहे हैं। तो इतना फास्ट ये है। हम आएंगे आज के वरदान के ऊपर। मेरा फेवरेट है, अगर प्रसन्न चित्त रहना है तो निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। निर्दोष माना किसी को दोष नहीं देंगे, किसी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हिसाब किताब चुकत करने वाली आत्मा भी सामना करने के लिए आए, कर्म भोग हो लेकिन संतुष्टता के कारण, ऐसे बाबा के बच्चे जो हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहते है। वो कभी भी प्रश्न चित्त नहीं रहते, प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो चित्त में या तो प्रश्न है या प्रसन्नता है।
अगर चाहते हैं कि चित्त में हमेशा प्रसन्नता रहे तो निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करना है, लाइटली नहीं लेना है। आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहते हो तो विजुअलाइज करेंगे परम धाम में हम आत्माएं शिव बाबा के नजदीक है, अपने अपने सेक्शन में नंबर वार अपने प्योरिटी के अनुसार है। हमारा प्यार रूहानी होना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई नुक्स है, खूबियां और खामियां है। हमको खूबियों को देखना है, सामने वाले को एक्सेप्ट करना है। जो है जैसा है बाबा का है। मैं आत्मा भी जो हूँ जैसी हूँ, बाबा की थी हूँ और रहूंगी। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त हूँ। अलबेलो रूप में नहीं, लेकिन अटेंशन से व्यर्थ की चेकिंग कर व्यर्थ से मुक्त रखने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति।